अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमें वर्क आज हम देखेंगे वर्क क्या लगेगी हमें अगर कोई बॉडी मूव हो रही है। इफ सम बॉडी इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट विल बी द वर्क which we have to done in moving a body on a rough horizontal surface because of friction. Because of friction, a body is here, we have to displace the body from one position to another position, and for that we have to do work for this purpose. And the work is because frictional force always opposes, and we have to done some work so that we move the body from one place to another place on a rough horizontal surface. Here we mention rough because in order to show that it has some friction. तो हमें क्या है, हमें एक बॉडी है जो हमें डिस्प्लेस करनी है वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो हमें देखना है हमें वर्क क्या लगेगी। हमें तो पता है फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो हमें सब पता है, लेकिन अब हम देखेंगे हमें वर्क कितनी करनी है ताकि ये मूव हो जाए दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। आपको पता ही है वर्क किसके बराबर होता है। देखिए वर्क होता है बराबर, अगर आप पहले देखेंगे यहाँ पर ये बॉडी है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है वेट, और ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और हम इस फोर्स की वजह से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन इज s. Distance traveled by the body is s, so that the body moves from this position to this position. कितना डिस्टेंस किया s। तो हमें पता ही है जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो किसके बराबर होता है। वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन किसके बराबर होता है, work done in moving a body from one position to another position is the force which is acting on the body, multiple of distance traveled by the body. जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पर, उतना इनटू जितना हम डिस्टेंस अप्लाई कर रही है, जितना ये बॉडी डिस्टेंस अप्लाई कर रही है, जितना ये बॉडी डिस्टेंस मूव कर रही है। तो फोर्स देखना है हमें इन दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना अप्लाई होगा जिस फोर्स की वजह से ये मूव कर रही है। Here we can see जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो P है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये मूव हो रही है और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है P, और डिस्टेंस कितना कर रही है, ये डिस्टेंस कर रही है S। वर्क डन हो गया P इंटू S। लेकिन हमें कितना फोर्स देना है ताकि ये मूव करे, हमें कितना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स देना है ताकि ये मूव करे, वो होगा कम से कम बराबर, मिनिमम होगा ये कितना, जितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। जितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, उतना कम से कम उतना होना चाहिए ये फोर्स ताकि ये मूव हो जाए। कम से कम ये इसको बैलेंस करना चाहिए ताकि स्टार्ट करे मूव करना। ठीक, तो मिनिमम कितना होना चाहिए हमें, मिनिमम देखेंगे हम, not always, minimum force required to move the body should be equal to F. So we can say work done is equal to P किसके बराबर है, P है फिर बराबर F के, into S।
P है बराबर F के। जब P है बराबर F के और वी कैन से जो वर्क डन है F किसके बराबर है, एज यू नो जो हमने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स होता है बराबर म्यू टाइम्स R। तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू F, लिखेंगे हम बराबर म्यू टाइम्स R इंटू S। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है ये होता है बराबर म्यू टाइम्स R। वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, वो होगा बराबर म्यू टाइम्स R इंटू S। तो अब हम देखेंगे और वी कैन से वर्क डन जो है वो है बराबर म्यू रहेगा ऐसे ही। R किसके बराबर है, R किसके बराबर है, आप देखिए इधर ये मूव हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर से हो रहा है आर, नीचे से हो रहा है mg, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है इन वर्टिकल पोजीशन, इन वर्टिकल डायरेक्शन ये इक्विलिब्रियम में है। तो उस जब इक्विलिब्रियम में है तो आर है बराबर mg के, क्योंकि इस डायरेक्शन वर्टिकली में इसमें कोई मोशन नहीं है, वर्टिकली में इसकी कोई मोशन नहीं है, ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है, तो आर है बराबर mg के। तो लिखेंगे हम इधर आर के बदले हम लिखेंगे mg इंटू एस म्यू mg इंटू एस। तो ये हमने क्या किया, वर्क होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल, फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्टेंस ट्रैवलर। फोर्स किसके बराबर है यहाँ पर, मिनिमम फोर्स होगा बराबर इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी होगा बराबर कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। तो फ्रिक्शन होता है मगर किसके बराबर, म्यू आर के बराबर, और आर इसमें होता है बराबर mg के बराबर। तो ये हमें निकली रिलेशन वर्क डन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हमें निकली रिलेशन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा एक, वो वहां पर लिया था हमने, यहाँ पर लिया था हमने ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया था, फिर देखा था हमने क्या होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इंक्लाइंड सरफेस, अब हम यहाँ पे देखेंगे इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस देखेंगे हम यहाँ पर। तो ये बॉडी है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन पर है, एंड इफ वी वांट टू मूव द बॉडी अप एन इंक्लाइंड सरफेस अपवर्ड्स, if we want to move the body upwards by applying the force P, by applying the force P, हम चाहते हैं कि हम ये बॉडी अपवर्ड्स मूव कराए with applying the force P। तो हमें देखना है कि हमें कितना वर्क डन लगेगा। P क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इस पर ताकि अपवर्ड्स मूव करे, और हम इसको मूव करा रहे हैं विद द डिस्टेंस s, विद द डिस्टेंस s। तो अब हम देखेंगे इसमें वर्क डन क्या होगा। देखिए आपको पहले वर्क डन निकालने के लिए क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा वर्क डन किसके बराबर होता है, ये तो चला गया, अब ये है दूसरा, वर्क डन होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवलर। तो फोर्स हमें पहले निकालना है, हमने पहले भी इससे पहले निकाला था फोर्स इंक्लाइंड प्लेन पर, मैंने आपको दिखाया था। तो आज हम फिर से वही रिलेशन निकालेंगे। देखिए ये क्या होता है, यहाँ से अप्लाई हो रहा है फोर्स, और ये हम चाहते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव हो जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ वेट mg, इसका कंपोनेंट जो होगा mg cos ऑफ अल्फा एंड mg sin ऑफ अल्फा, mg cos ऑफ अल्फा आएगा r की अपोजिट में, और जो mg sin ऑफ अल्फा वो आएगा डाउनवर्ड्स। जब ये डाउनवर्ड्स आएगा तो ये चाहता है कि ये फोर्स, ये बॉडी डाउनवर्ड्स मूव हो जाए,
लेकिन हम करा रहे हैं मूव अपवर्ड्स, और जब हम अपवर्ड्स मूव करा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, वो भी होगा डाउनवर्ड्स इस डायरेक्शन में। जब ये भी होगा इस डायरेक्शन में, तो कम से कम फोर्स कितना हमें देना है ताकि ये मूव हो जाए इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो कम से कम कितना देना है, P हमें देना है, फिर कितना कितना देना है, P हमें देना है mg साइन ऑफ अल्फा प्लस f को हमें देना है mg साइन ऑफ अल्फा प्लस f, जो इसको अपोज कर रहे हैं। ये हो रहा है यहाँ से ये हम चाहते हैं हम इस डायरेक्शन में ले जाए, लेकिन ये दो फोर्स mg साइन ऑफ अल्फा और f हो रहे हैं एक्ट डाउनवर्ड्स। तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, ये इनका हो जाएगा सम। तो जितना को कम से कम कितना फोर्स हमें देना है, तो वो देना है इन दोनों का सम, ताकि ये हो जाए इसके बराबर। कम से कम हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। तो P हो गया बराबर mg साइन ऑफ अल्फा प्लस f, और वी कैन से ये आ गया बराबर mg साइन ऑफ अल्फा प्लस f किसके बराबर है, म्यू टाइम्स r, वो हो गया बराबर mg साइन ऑफ अल्फा प्लस म्यू हो गया। ऐसे ही r किसके बराबर है, देखिए यहाँ से हो रहा है एक्ट r और यहाँ से अप्लाई हो रहा है mg कॉस ऑफ अल्फा। क्यों, हमने जो ग्रेविटी थी mg वो हो रही थी ऐसे डाउनवर्ड्स, तो इसको हमने रिजॉल्व किया mg कॉस ऑफ अल्फा और mg साइन ऑफ अल्फा में। जो mg कॉस ऑफ अल्फा ये आ गया वर्टिकली, जो डाउनवर्ड्स किसके, ये आ गया अपोजिट में r के, लेकिन इस डायरेक्शन में इसकी कोई मोशन नहीं है। इसकी मोशन किस में है, इसमें, इस डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है। तो r आएगा बराबर mg कॉस ऑफ अल्फा के, r आएगा बराबर mg कॉस ऑफ अल्फा के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे P इज इक्वल टू mg निकालेंगे हम कॉमन, साइन ऑफ अल्फा प्लस म्यू, mg निकल गया कॉमन, अंदर बच गया कॉस ऑफ अल्फा। तो ये क्या निकला हमें, ये निकला हमें P फोर्स, कितना फोर्स हमें देना है ताकि ये मूव हो जाए। तो अब हम देखेंगे वर्क डन, वो आएगा बराबर P इंटू S, तो वो आएगा बराबर mg साइन ऑफ अल्फा प्लस म्यू कॉस ऑफ अल्फा इंटू S। को वर्क डन आया हमें बराबर mg साइन ऑफ अल्फा प्लस म्यू कॉस ऑफ अल्फा। व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अल्फा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये हमें निकला बराबर इसके, and this is the work done which we have to do on this body so that it moves in upward direction on an inclined plane, and angle of inclination here is alpha, and we displace the body with a displacement of s, तो ये सिंपल है, आपको बस क्या करना है, ये फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो आपको सिंपली करना है इस पर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। फिर आपको रिलेशन याद रखनी है, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसमें वैल्यूज पुट करने हैं। आप पुट करते करते गए तो सब खुद ब खुद ये सब कुछ निकल जाएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किसके बराबर है, फ्रिक्शन F के, F है बराबर म्यू आर है और R है बराबर mg के, निकल गया। उसके बाद है इंक्लाइन प्लेन, आपको सिंपली ड्रा करना है, फिर देखना है इसके कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपने जब देखा P हो रहा है, R हो रहा है, mg हो रहा है, F हो रहा है, तो सब कुछ जब कैलकुलेट किया तो उसके बाद वर्क होता है बराबर P इंटू S। P के बदले दिया कि किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस हो गया, दिस प्लस दिस,
उसके बाद क्या देखा, एम जी साइन ऑफ अल्फा, एफ इसके बराबर होगा एम आर के, म्यू आर के, गो एफ इसके बराबर होगा म्यू आर के। उसके बाद देखा आर किसके बराबर होगा, आर होगा बराबर एम जी कॉस ऑफ अल्फा के। ठीक, तो एम जी निकाला बाहर तो ये बच गया ये। फिर देखा वर्क किसके बराबर होता है, वर्क होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स के बदले दी ये वैल्यू इंटू हो गया इससे ही एस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये दो टॉपिक्स थे जो हमें अभी पेंडिंग थे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल देखेंगे इसमें और कुछ। खुदा हाफिज।